हम लोग साथ के साथ सारे चीज मेमोरेंडम को सौंप दिए हैं। सरकार जल्द बोलिए कार्रवाई करेंगे और बाकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए सर जो है अभी जा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत जल्द आप लोग को रिपोर्ट देखने को आंदोलन करिएगा, आंदोलन जारी रहेगी। 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। जब तक हमारी आखिरी मांग नहीं मान ली जाती आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव भी होगा। हाँ, ये है कि वार्ता चरणबद्ध तरीके से होती रहेगी। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी NSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID आ गया स्वाद, मिल गया मजा। ये तमाम छात्रों के लिए है। शायद मेरा सरकाज़म, मेरा तंज आपको खराब लगे क्योंकि आप लोग 16-17 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन आज सरकार आपको फुटबॉल की तरह कभी इस खेमे में कभी उस पाले में फेंक रही है। और ये गलती सरकार की नहीं है, सरकार दिमाग से काम कर रही है और आप अपने अहंकार में आकर, सबसे पहली गलती आप लोगों की यही थी कि आप लोगों ने खेमा बांट दिया। आहिस्ते आहिस्ते आप सबका ओपिनियन बदलने लगा, किसी पर राजनीति हावी होने लगी तो कोई भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, ये सोचकर कि उन्हें भूखा देखकर, उनकी तबीयत, उनके शरीर की हालत देखकर सरकार झुक जाएगी। नहीं झुकेगी सरकार नहीं झुकेगी, क्योंकि सरकार यहां से अच्छी तरीके से जान चुकी है कि आप लोगों में एकता की कमी है, यूनिटी की कमी है। जरा सोचिए, 24 घंटे के अंदर दोनों खेमे के जो प्रतिनिधि मंडल है उससे सरकार के लोग मिल चुके हैं, लेकिन फैसला जस का तस है। यही नहीं, अभी और कई लोगों से मिलने की बात की जा रही है, NSUI और JCM से भी मिलेगी। उसके बाद आपको मेल ID भी दिया गया है कि इस पर अपने अपने ओपिनियन दीजिए, तब जाकर रिफॉर्म की बात होगी। यहां फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। आप तय कीजिए कि अभी भी 2 खेमा रहेगा या 1 खेमा होगा, क्योंकि जब भी ये 5 उंगलियां अलग अलग होती है तो इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठी बनती है ना तो इसे तोड़ना छोड़ो, खोल भी कोई नहीं सकता। शुरुआती छात्र आंदोलन सत्याग्रह से आंदोलन बनने तक में आप लोग ऐसे थे, अभी आप ऐसे हैं। इसीलिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से आपका इस्तेमाल कर रही है और सरकार के जो मुखिया हैं, सूबे के मुखिया CM हेमंत सोरेन और उनकी टीम जान चुकी है कि इस पूरे छात्र आंदोलन को हम तोड़ सकते हैं। एक पक्ष के साथ में वो कुछ और बात करेंगे, अगले पक्ष के साथ में वो कुछ और बात करेंगे। आप लोगों में अगर समन्वय नहीं होगा तो ये छात्र आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन बन के रह जाएगा। इसमें रिफॉर्म की बात दूर दूर तक नहीं आएगी, ना परीक्षा रद्द होगा ना कुछ होगा। आज JLKM का जो पक्ष है, जिनके साथ में देवेंद्रनाथ महतो है और उनके साथ में जो छात्र बैठे हैं, उसका डेलीगेशन सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचा था, जहां सुदिव्य कुमार सोनू थे, दीपिका पांडे सिंह थी, चमरा लिंडा थे, कई और भी लोग थे, शायद 4 मंत्री थे कुल मिलाकर। और उन 4 मंत्रियों के साथ में यहां से भी जो डेलीगेट्स गए थे पहले खेमे के, वो उनसे मिलकर निकले हैं, बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी परिणाम सामने नहीं है, निर्णायक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब हम लोग साथ के साथ सारे चीज मेमोरेंडम को सौंप दिए हैं। सरकार जल्द बोलिए कार्रवाई करेंगे और बाकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए सर जो है अभी जा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत जल्द आप लोग को रिपोर्ट देखने को आंदोलन करिएगा, आंदोलन जारी रहेगी जब तक हमारा रिपोर्ट जो है देखने को नहीं मिलेंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होगी और जो जांच की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 10 तारीख को जोरदार तरीके से होगी और बाकी बातें हम आपको वहीं पर स्पष्ट बताइए। सारे मुद्दे के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं क्या कहते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी NSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। पढ़ दीजिए सर, एक बार पढ़ दीजिएगा दादा। पढ़कर एक बार बताइएगा।
इधर अच्छा से थोड़ा एक बार पढ़कर बताइएगा। jpsc.feedback@gmail.com। यहाँ पर छात्र सुझाव दे सकते हैं। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। सरकार के साथ हर बिंदु पे बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने लेकर के आया था और सरकार के साथ पॉजिटिव वे में चर्चाएं हुई है। इन्होंने सारा नोट डाउन किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सब को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन। अभी भी सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है, इसलिए ताकि छात्र शांत बने रहे, उन्हें ये उम्मीद रहे कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। जब तक हमारी आखिरी मांग नहीं मान ली जाती, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव भी होगा। हाँ, ये है कि वार्ता चरणबद्ध तरीके से होती रहेगी। आज हम लोग साथ के साथ सारे चीज मेमोरेंडम को सौंप दिए हैं। सरकार जल्द बोलिए कार्रवाई करेंगे और बाकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए सर जो है अभी जा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत जल्द आप लोग को रिपोर्ट देखने को आंदोलन करिएगा। आंदोलन जारी रहेगी। आज हम लोग 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। गलती कहीं ना कहीं हम छात्रों से ही हुई है। जी हाँ, छात्र खेमे ने अपनी एकता में सेंध लगाने दी, अलग अलग पार्टियों को अपने मंच पर बैठाकर सलाह देने दी और यही परिणाम हुआ कि आज हेमंत सरकार अपना दिमाग चला रही है, जिसको चतुर बुद्धि बोलते हैं। एक चाणक्य जो केंद्र में बैठा है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी चाणक्य है, वो जानता है कि छात्रों को कैसे तोड़ना है। डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है, यानी फूट डालो और राज करो। अलग अलग खेमे से अलग अलग बातचीत की जाएगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है शायद ये उन लोगों को ही पता है जो वहां जा रहे हैं और निकल रहे हैं। सारे छात्रों को नहीं पता है, जो बेचारे आज 15-16 दिन से बैठे हुए हैं इस टेंट के अंदर। एक और जरा सोचिए कि एक और कहा जा रहा है कि एक और जहां डेलीगेशन से बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो धरना स्थल है वहां सीसीटीवी कैमरे वगैरह लग रहे हैं। यानी आप लोग रात को भी कब क्या करेंगे उस पर भी नजर रखी जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि धरना स्थल पर अब कैमरा लग रहा है, प्रशासन के लिए अलग से टेंट बन रहा है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। अगर छात्र मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरह आप लोगों पर भी कहर बरसे। लेकिन ये बुलावा, ये कहर, ये आपकी देन है। अगर आप टूटते नहीं, बटते नहीं, तो शायद आज का ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, दोनों खेमों को एक हो जाना चाहिए। एक होंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा। आपको किसी न किसी मजबूत हाथ की जरूरत है। अपने हिसाब से उस छात्र नेता को आगे कीजिए, बात कीजिए, जो फैसला होगा एकदम कट टू कट कीजिए, लेकिन बटे मत रहिए। कहीं पर खिचड़ी तो कहीं बिरयानी मत खाइए, एक साथ रहिए। और यही कारण है कि सरकार आपको भाप चुकी है और आहिस्ते आहिस्ते ही सही अलग अलग गुटों से बातचीत की जा रही है कि सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो लास्ट में यही कह दिया जाएगा कि भाई सबके अलग अलग ओपिनियन को हम नहीं मान सकते हैं। तो अभी भी समय है, जागिए, उठिए और एक हो जाइए और हार मत मानिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, टूटना मत, डटे रहना और अपने अपने खेमों से निकलो, एक खेमे के अंदर आइए। ये आपसे अनुरोध भी है, आग्रह भी है, ताकि आप जिस लड़ाई में
उतरे हैं उस लड़ाई का एक निर्णायक फैसला हो, जीत सच में दिल से चाहते हैं कि ये जीत छात्रों की जीत हो, ना कि सरकार की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।